कोशिश संविदा साथियों, नमस्कार। मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक बार आपके सामने वही पुरानी घिसी पिटी बातें। आपको ऐसा लगता है घिसी पिटी बातें नहीं साथियों। हमारे विभिन्न विभाग के दोस्त रोज सुबह से फोन करना चालू हो जाते थे, सारा दिन फोन करते थे। रात को मुझे 10 बजे मोबाइल 9:30 से 10 के बीच बंद करना पड़ता था। हो सकता है आपने कभी लगाए होंगे तो मोबाइल स्विच ऑफ आया होगा। साथियों, जिस तरह से आप हमारे व्हाट्सएप पर, जिस तरह आप हमारे फोन कॉल्स पर उपलब्ध होते हैं, क्या उसी तरह आप यदि कहीं बुलाया जाए तो उपलब्ध नहीं हो सकते? तो मुझे तो यही लगता है कि व्हाट्सएप, फोन कॉल्स, यूट्यूब, मैसेज पर आप हमारे साथ हैं। लेकिन कल को यदि मैं फील्ड में निकल जाऊं, क्योंकि मैं पहली बार भोपाल के लिए मीटिंग के लिए आह्वान करके फील्ड पे निकला था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अलावा कोई भी विभाग का संविदा कर्मचारी, एक भी लोकल भोपाल का ही व्यक्ति नहीं पहुंचा। और 6 तारीख को मुझे सुबह से लेके शाम तक 5 बजे तक, लगभग 5 बजे तक पता था कि मीटिंग पर खत्म हो जाएगी, 5 बजे के बाद फोन तो आना चालू हो गया, लेकिन 5 बजे तक किसी ने फोन नहीं किया कि कहीं धोखे में मैं या ना बोल दूं कि आप हो कहां, मैं तो भोपाल पहुंच गया। साथियों, साथ देना है तो ऐसे में कुछ नहीं मिलना है। मुझे अब समझ में आ रहा है कि आखिर 5 जून 2018 की नीति और नियमितीकरण आपका क्यों नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप घर में बैठे रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके लिए कोई लड़के आपके खाते में, आपके झोली में सब कुछ डाल के चला जाए और आपको कुछ ना करना पड़े। साथियों, ऐसे काम तो नहीं होने वाला, क्योंकि मैं सामने से लड़ सकता हूं। यदि मेरे पीठ पे खतरा आ जाए, उसको कौन संभालेगा? हम क्यों बुलाते हैं आपको? हम क्यों आपसे अपील करते हैं? और आप भी कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। यदि आप हमारे साथ हैं तो मैं 6 नवंबर 2022 को भोपाल में अकेला क्यों था? नगर परिषद की एक महिला, उनके घर में उनकी मां को देख रेख करने वाला कोई नहीं, वो वृद्धा लगभग 80-85 साल की थी, उन मां को लेके वो मीटिंग में पहुंच गई। नाम बता दूं, पिंकी शर्मा जी। लेकिन वहां भोपाल के लोकल लोग, आसपास के लोग नहीं पहुंचे। मैंने कहा भी था कि दूर के लोग आए या ना आए, लेकिन पास के लोग कम से कम हमें तो सपोर्ट करेंगे, ये तो बताएंगे कि व्हाट्सएप से निकल के, फोन कॉल से निकल के और यूट्यूब के कमेंट से निकल के हकीकत की धरातल पे तो दिखेंगे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और नगर परिषद से पिंकी शर्मा जी के अलावा किसी विभाग के वैसे कहते रहेंगे फोन करके, सर भोपाल आना तो बताना, सर भोपाल आना तो बताना, लेकिन कर 6 नवंबर 2022 को एक भी फोन कॉल्स सुबह से लेके शाम तक नहीं आया। क्योंकि सवाल वही उठता कि भाई हम भोपाल पहुंच रहे हैं, आप लोग कहां तक पहुंचे? कोई बात नहीं, यदि आपको अपने अधिकार नहीं चाहिए तो कोई समस्या नहीं है मेरी, क्योंकि आपके अधिकार मिलेंगे तो वो आपको मिलेगा। यदि पैसे बढ़ेंगे, नियमितीकरण होगा, 90% मिलेगा तो आपके खाते में जाएगा। मैं तो आपसे पैसे भी आज तक एक 4 आने नहीं मांगा, तो फिर मेरी लड़ाई आपके लिए क्यों? सवाल सबसे बड़ा यही है कि मैं आपके लिए क्यों लड़ रहा हूं। क्या सिर्फ फोन पे कह देने से हम आपके साथ हैं? यूट्यूब पर मैसेज में लिख देने से क्या हम आपके साथ हैं? क्या व्हाट्सएप पे लिख देने से कि हम आपके साथ हैं? साथ निभ जाता है? यदि साथ निभाना यही है तो साथियों, मैं भी कह दिया कि आप नियमितीकरण हो गए, चलो आज से जंग खत्म।
आप सारे लोग नियमित हो गए हैं। कागज पे आदेश जारी नहीं होता क्या हुआ, लेकिन हम आपको नियमित कर दिए। आज से हमारी और आपकी जो आपसी संबंध थे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि आप नियमित हो गए हैं। मैं अपना खर्चा लगा लगा के परेशान हूं, हर विभाग के आदेश निकलवा निकलवा के, 90% के फाइलें निकलवा निकलवा के, और आप लोगों को बहुत बढ़िया, अच्छा लगा कि पहली बार भोपाल में आया, सुबह मैं अपडेट भी कर दिया। उसके पहले भी मैंने अपडेट किया था एक दिन, लेकिन मैं अपडेट वीडियो डालने के बाद किसी का फोन कॉल्स नहीं आता, किसी का मैसेज नहीं आता। लेकिन जैसे 5 बज जाते हैं, उसके पास ढेर मैसेज, व्हाट्सएप पे ढेर फोन कॉल्स। मीटिंग में क्या हुआ? सवाल सिर्फ एक ही था, मीटिंग में क्या हुआ? आप ये जानना चाहते हैं कि मीटिंग में क्या हुआ, लेकिन आप मीटिंग में आके सुनना नहीं चाहते कि आखिर उसमें डिसीजन क्या हुआ। हो सकता है मैं आपसे झूठ बोल दूं कि मीटिंग में ये हुआ, जैसे मैंने, चलिए एक झूठ बोलता हूं कि आप नियमित हो गए हैं। आपका विश्वास है हम पर इतना, तो चलिए मान लीजिए कि आप नियमित हो गए हैं। सीढ़ी आपके खाते में आए या ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप कहते हैं कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथियों, ऐसे काम नहीं होने वाला। आप 20, 25, 30 साल से शोषित हैं और यही हाल रहा तो शोषित ही रहेंगे। यदि मेरे जैसा लड़ने वाला व्यक्ति विभाग से ना होके भी आपके लिए लड़ने के लिए बाहर निकला है और आप मेरा भी साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर कौन लड़ेगा आपके लिए? आप तो इतने सालों से लड़ रहे हैं। साथियों, आप पढ़े लिखे हैं, अब मुझसे ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि आपने समझदारी का एग्जाम देके आपने नौकरी कर ली, और मैंने एग्जाम कई बार दिया लेकिन हमेशा फेल हो गया। तो यह भी स्पष्ट है कि आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप मुझसे ज्यादा योग्य हैं। लेकिन समस्या वही की वही है कि फिर 15, 25, 30 साल से आप शोषित क्यों हैं? सवाल वही खड़ा है। साथियों, यदि ज्ञान चक्षु खोल सकते हैं और साथ दे सकते हैं तो धरातल पे उतरिए, और नहीं लाइफ को ब्रेक करिए। नमस्कार।